हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाला वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाना चाह रहा था, पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं बना नहीं पाया। तो फाइनली सोचा मैं बनाऊं। तो जैसे मैंने लास्ट दोनों वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग में डिफरेंस क्या है और बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो अगेन आप अपने अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ज़बरदस्ती मत चूज़ करो। तो इन दोनों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सॉफ्टवेयर्स का। तो जैसे पता होगा कि सॉफ्टवेयर्स, जैसे मैंने बताया, डिज़ाइनिंग में भी या आर्ट में भी, जैसे अप्लाइड आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इन सब का मोस्टली काम जो होता है वो सॉफ्टवेयर्स में ही होता है। सिमिलरली जैसे आप डिज़ाइनिंग में देखोगे तो चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो या इंटीरियर डिज़ाइन हो, तो इस सब में भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जाके और बढ़ जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड में होने लगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप अगर सॉफ्टवेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो इस फील्ड में, या फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी बहुत सारे और लोगों की और प्रोफेशनल्स की, राइट। तो मेन मेरा टारगेट है या फिर मेरा एम है कि आपको मैं सॉफ्टवेयर्स बताऊं जिसमें आपका डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत कम रहेगा। आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप किसका हेल्प लेना चाहिए आपको, अगर आप कैपेबल नहीं हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा कोई भी फील्ड में आप चूज़ करो, राइट। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आर्ट हो, मतलब मैनुअल काम हो या फिर सॉफ्टवेयर में, आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ओवर द टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, मेजर एक प्रॉब्लम है, चाहे आप अगेन आर्ट फील्ड में जाओ या फिर डिज़ाइनिंग फील्ड में जाओ, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज, एक दो कॉलेज को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईडी का थोड़ा रिव्यू अच्छा है खास करके सॉफ्टवेयर में। तो सिमिलरली बाकी सारी चीज़ों को मुझे पता है, चाहे वो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इवन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही हो रहा है कि जो फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड, तो वो बहुत कम एक्सपीरियंस है या फिर उनको काफ़ी न्यू है वो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो जनरली वो फ्रिक्वेंटली चेंज भी नहीं कर सकते फैकल्टीज, बहुत सारा प्रोसेस होने की वजह से। जो पुराने टीचर्स हैं वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बट बहुत कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुका है। बेसिकली कंप्यूटर आने की वजह से, सॉफ्टवेयर्स आने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड होने लगी। आपको पता है कि आजकल आप कुछ भी बनाओ, गारमेंट कटिंग हो जाता है सॉफ्टवेयर बेसिस पे, प्रोडक्ट बन जाते हैं, 3D मॉडल्स जो बनाते हैं, इट इज़ प्रॉपर 3D जो प्रोडक्ट्स होता है, कटिंग होता है गारमेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस पे, क्योंकि प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है उसमें, इसलिए, और एक्यूरेट होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और फर्दर कुछ सालों में देखिएगा आप तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा इसमें। तो इनकेस आप अगर इस सॉफ्टवेयर लाइन में आपका अगर स्ट्रॉन्ग कैच नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे, अभी भी कर रहे होगे या फर्दर बहुत ज़्यादा और करोगे। तो सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी चीज़ें आता है, 2D 3D, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी हैं उसमें, काम डिफरेंट टाइप के काम के लिए डिफरेंट टाइप सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मेरा आप जैसे देखोगे मेरे सब्सक्राइब जो बटन है उसके नेक्स्ट में एक ज्वाइन बटन है। तो मैंने कभी, मुझे नीड नहीं पड़ी एक्चुअली उसको इंट्रोड्यूस करना, पर मैं सोचा कि उसको बता दूं। तो ज्वाइन बटन आप मेरे चैनल में अगर ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे चैनल के एक मेंबर बन सकते हो, और उसमें 2-3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ऐसे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने प्रोफेशन को लेके और उनको अपने डिज़ाइन या फिर आर्ट में अपना करियर बनाना है और एज ए प्रोफेशनल उनको काम करना है लाइफ टाइम, तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं वैसे भी वीडियो बनाता हूँ इस दोनों फील्ड को लेकर रिलेटेड ही मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जो सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा है, सब फील्ड में काम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर में, सब चीज़ में, क्योंकि मैं आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें मैं इसी दोनों फील्ड के बारे में बात करूँगा।
तो जो भी लोग जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो जैसे ज्वाइन करोगे आप मेरे चैनल को, मेरे मेंबर बनोगे आप, तो उसमें मैंने जो लोग सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ वीडियोस स्पेशली डालूँगा मैं। तो क्योंकि आपको प्रॉपर सीखना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे हो, चाहे वो फैशन इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोई भी लाइन में कुछ भी सीखना हो, तो आप एज ए ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं स्पेशली मेंबर्स के रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वो सारे वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस होंगे और उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ज्वाइन जो है बटन, वो पेड मेंबरशिप है, वो फ्री नहीं है। तो उसमें दो है, इधर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, आई गेस दो उसमें वो है, एक 159 रुपीज़ का है पर मंथ, और एक है 599। सो जो 159 वाला है, एज ए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। उसमें भी मैं कुछ कुछ वीडियो डालूंगा जनरली कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, या कुछ इम्पॉर्टेंट जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सीरियस हैं अगेन बता रहा हूँ। और 599 वाला जो है वो तो प्रॉपर जैसे जिसको इस फील्ड में ही अपना लाइफ बनाना हो, अपने करियर बनाना हो, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड होगा बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल दिया, जैसे अभी आप जा रहे हो, खास करके अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया इस ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो क्योंकि इस सब का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक सॉफ्टवेयर का आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बढ़ गया है सब चीज़ में, मतलब मशीन से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो आप कुछ भी बना रहे हो, मॉडल्स बना रहे हो, 2D मॉडल्स, 3D मॉडल्स, तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपको नॉलेज हो सही से। अदरवाइज वही काम आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और मैं भी करता हूँ, लाइक मुझे भी लोग इलस्ट्रेशंस के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो अगेन उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम में, और बहुत लास्ट में तो मैं जो भी चार्ज करूं तो हो सकता है बहुत उनको देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको भी ऐसे कोई चार्ज कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि आप कुछ और नहीं कर सकते हो, मतलब आप खुद नहीं सीखो तो किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, और उस टाइम वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं आपको और आपको देना पड़ेगा, राइट। तो इससे बेटर कि आप सीख लो धीरे धीरे, तो आपका डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से लेके, और आप अपना काम जो है वो बेटर कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था इसमें तो मेन जो है, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स की बात करें, चाहे वो कॉम्पोजिशंस की बात करें, चाहे वो बहुत सारा इंपॉर्टेंस मैं ट्रिक बताऊंगा कुछ कुछ कैसे आपको यूज़ करना है कुछ चीज़ों को। तो जो लोग सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस होगा जो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियोस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और जो लोगों को पर्सनली कुछ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ मुझे पूछना है, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते, तो मैं उसको अपने मेंबरशिप के अंदर वाले वीडियो में ही अपलोड करूँगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और जो ग्राफिक्स की बात कर रहा था मैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे कांटेक्ट किए हैं, तो मैं अभी अपलोड करूँगा नॉर्मली, जैसे फैशन इलस्ट्रेशन, फोटोशॉप, ये सब मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अगेन कुछ चीज़ होता है जो कि आपको प्रोफेशनल कोई पर्सन है वो काफ़ी अच्छे से बता सकता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे आप फोटोशॉप सीख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगेन जैसे कॉलेज में बताया मैंने कि वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं इस लाइन में, क्योंकि सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, और अभी इसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों में दिक्कत ये है, सॉफ्टवेयर्स में वो इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं सीखने के लिए, बहुत सारे और कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो फोटोशॉप सिखाते हैं। अच्छा, दे आर वेरी गुड एट दैट, पर प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप मान लो आप कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे अगर जस्ट सपोज आपको फोटोशॉप सीखना हो या आपको इलस्ट्रेटर कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो अगर आपने एग्जांपल दिखाया कि मुझे ऐसा एक लोगो बनाना है, बहुत सारे लोगो, आप कोई भी लोगो ले लो, सपोज कोई भी ऑटोमोबाइल का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का,
तो आपको वो सिखा देंगे प्रोडक्ट में कैसे लोगो बनाते हैं, लाइक जो वो लोगो क्या टेक्निक यूज़ करके वो बना सकते हैं, राइट, दे आर वेरी गुड एट दैट। और पर प्रॉब्लम क्या है, वो लोगो तो आप सीख लोगे कैसे बनाया, वो आपको बता देंगे टेक्निक, पर उसके अलावा वो लोग का वीक पॉइंट ये है कि उनके पीछे क्या रिसर्च होता है, क्योंकि वो डिज़ाइनर का काम होता है रिसर्च कैसे करते हैं वो लोगो। अगर कोई भी मान लो सपोज ऑडी का लोगो देखोगे आप, 4 रिंग्स है, राइट, तो 4 रिंग्स बनाना तो बहुत ईजी है, पर उसके बियॉन्ड क्या मैसेज है, वो कितना लोगोस क्रिएट करने के बाद वो सिलेक्ट हुआ या फिर कैसे चूज़ किया। जैसे एप्पल का लोगो देखोगे तो बहुत सिंपल है, आप बहुत जल्दी आप सपोज आप न्यू हो तो आप इजीली कुछ क्लासेस अटेंड किए या कुछ अभी भी सीखे हो तो वो आप इजीली बना दोगे वो लोगो। दैट्स नॉट द पॉइंट, वो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके जो बियॉन्ड जो लॉजिक है कि रिसर्च कैसे होता है, लोगो अगर कोई डेवलप हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रख के उस लोगो को हमें बनाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसका कलर कॉम्बिनेशन हो गया, उसका फॉन्ट हो गया, उसका लोगो का साइज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ये गोल्डन रेशियो आ जाता है। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वीडियोस में अपकमिंग। तो अगेन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि आपको एज ए प्रोफेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी गारमेंट का एक प्रिंट बना रहे हो, तो आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाओगे जहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं वो आपको डेफिनेटली बता सकते हैं कि कैसे आप बना सकते हो उसको इजीली, और बहुत अच्छे ट्रिक से बता सकते हैं वो। पर वो प्रिंट क्यों चूज़ किया गया, कैसे इंस्पिरेशन लिया गया, या फिर कौन से थीम से कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर अपना प्रिंट कैसे बनाना है कोई भी थीम को लेके, वो चीज़ में वो बता नहीं सकते क्योंकि वो उस फील्ड से नहीं है, राइट। वो सॉफ्टवेयर फील्ड से है तो सॉफ्टवेयर बता सकते हैं आपको कि ये सॉफ्टवेयर में बेटर हो गया, कोई और सॉफ्टवेयर में ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न अच्छा बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। सिमिलरली कॉलेज में क्या हो रहा है, जो फैशन कॉलेज में वो आपको बाकी सब चीज़ें मैन्युअली बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि प्रिंट कैसे बनाना है, थीम कैसे लेना है, कलर बोर्ड कैसे बनाना है, इंस्पिरेशन कैसे लेना है, या गारमेंट का सिलवेट कैसे लेना है, कट्स कैसे लेना है, कैसे कैटेगरी कर सकते हो। ये सब चीज़ें हमारे फैशन कॉलेज में अच्छे बताते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी वीक ऑन इन सॉफ्टवेयर्स, तो वो सॉफ्टवेयर्स में नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का प्रॉब्लम है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सॉफ्टवेयर सिखाते हैं वहाँ पे फैशन का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों फील्ड बहुत अलग अलग है, राइट। क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, बच्चे आते हैं मेरे पास स्पेशली सीखने के लिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल आपको सिखाएगा, खास करके जो फैशन लाइन में हो, जो डिज़ाइनर हो खास करके, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे आपको चूज़ करना है, क्योंकि उसको दोनों फील्ड का नॉलेज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो अपने फील्ड का हो, लाइक फैशन फील्ड का हो। तो ये बेनिफिट है कि आपको वो अच्छे से गाइड कर सकता है कि कौन से फील्ड में आपको मतलब कौन से सॉफ्टवेयर में आपको कौन सी चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी है, चाहे वो सारे सॉफ्टवेयर की बात कर ले, बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड है। तो वही चीज़ें एज ए सपोज मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊं, जो कि कुछ दिन में मैं अपलोड करूँगा वीडियोस, और कोई न्यू है वो सिखाएगा सेम, राइट। तो डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। इनिशियली आपको सेम लगेगा, मतलब सेम है भी सारे टूल्स, उसके लिए जो है मेरे लिए वही टूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर अलग नहीं है। तो जैसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में सब कुछ सेम होगा कि कट पेस्ट करना या फिर कुछ सिलेक्शन करना सेम है, पर जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो डिज़ाइनर है, वो आपको ये बता सकता है कि लेटर कैसे आपको उसको यूज़ करना है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ट्रेडिशनली हम एक पेंसिल लेते हैं, पेंसिल से स्केचिंग मतलब नॉर्मली आपको कोई सिखाएगा तो कैसे स्केचिंग करना सिखा सकता है, राइट, कैसे थोड़ा बहुत शेडिंग करना सिखा सकता है, पर एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है, जो एक आर्टिस्ट हो, जिसका स्ट्रांग हो, पेंसिल मीडियम में काम करता है वो, तो वो बहुत सारे टेक्निक्स बता सकता है आपको, कैसे टेक्सचर क्रिएट करते हैं बता सकते हैं, वो कहाँ पे कौन सा पेंसिल यूज़ कर सकते हैं वो बताएगा आपको, कौन सा इरेजर यूज़ करना है बताएगा आपको, कैसे कैसे शार्प करना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल लाइन में, क्योंकि ये सबको आप लाइटली नहीं ले सकते, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये फाइनल आपके रिजल्ट में। तो एक्सपीरियंस से ही वो बता सकते हैं, कोई न्यू है तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो। और मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ, खास करके जो ऐसे दूसरों को खास करके ऐसे एजुकेशन देते हैं
इस लाइन में सॉफ्टवेयर्स की या फिर कोई भी चीज़ है, अगर आपको वो चीज़ें मेरे भी कुछ कलीग्स हैं जो कि जिनका जैसे कुछ लोग जानते होंगे, जैसे पर्सपेक्टिव ले लीजिए। तो जैसे मैंने सारे चीज़ें अपलोड किया हुआ है 1.2 3 4.5 ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट 5 पॉइंट बताऊं तो आप जब 1 पॉइंट नहीं पता, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा तो 5 पॉइंट कैसे बना सकते हो आप? उसके लिए पूरा फ्री हैंड चाहिए, राइट? और चलो 1 पॉइंट में मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 1 पॉइंट में मैं अभी नॉर्मली स्टार्टिंग में क्या करते हैं सब, हम नॉर्मली क्यूब बनाते हैं या फिर बहुत बेसिक चीज़ें करते हैं, राइट? पर ऐसा नहीं कि हम उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बना सकते, उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना सकते। तो जो न्यू है वो आपको बेसिक तक बता सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जैसे चीज़ें आ जाएगा वहाँ पे वो लेकर, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता ज़्यादा। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, खास करके कोई भी फील्ड आप ले लो, फैशन में, सॉफ्टवेयर्स में, आर्ट में। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि आप ऐसे ज्वाइन करके एज ए मेंबर मैं स्पेशली कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मैं अदरवाइज नॉर्मली भी अपलोड करूँगा वीडियोस, जैसे मैं रेगुलरली मतलब अपलोड करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब मेरा मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा हॉबी है। तो इसलिए उसका मेरिट है, अपना डिमेरिट भी है कि मैं क्योंकि मेरा प्रायोरिटी नहीं है, प्राइमरी काम कुछ और होता है। मेरा अपना लेबल भी है, ब्रांड भी है, अपना शोरूम भी है। तो इसलिए मैं अगर काम आ जाता तो मैं उसमें टाइम नहीं दे पाता हूँ, स्पेशली सॉफ्टवेयर्स में। जैसे वीडियोस में काफ़ी कुछ मतलब कभी कभी तो रेगुलर बनाता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को, या फिर आपको अगर सीखना है, प्रोफेशनली सीखना है सॉफ्टवेयर, चाहे वो कॉम्पोजिशंस हो, जो चीज़ें आपको गेम चेंजर हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके करियर के लिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए प्रोफेशनल आपको कोई सिखाएगा तो उससे बेटर और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको पास नॉलेज हो दोनों चीज़ का, खास करके सॉफ्टवेयर्स का और अपने फील्ड का, वो आपको हमेशा बेटर बता सकता है। अदरवाइज आपका क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। न्यू अगर कहीं पे आप सीख रहे हो सॉफ्टवेयर्स, जिसको फैशन फील्ड का नॉलेज नहीं हो तो उसको फिर बताना पड़ेगा, हो सकता है वो फिर भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, सिंक नहीं होता वो चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो वो लोग यही प्रॉब्लम बताते हैं कि उनको, आप मान लीजिए आप मेरा एक स्टूडेंट थी, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग थी वो, मतलब प्रोडक्ट बनाती थी बैग्स वगैरह। तो अभी उसको सिखा रहे हैं वो लोग, क्योंकि इनिशियली सिखाते हैं सब चीज़ें। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर वही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फोटोशॉप ले लें, तो सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में हम इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, फ़ोटो को टचिंग कर सकते हैं, कोई पेंट बना सकते हैं, मतलब लाइक डिजिटल पेंटिंग्स। तो ये सब चीज़ें बना सकते हैं हम। अब कोई विजिटिंग कार्ड भी बना सकता है, तो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बन सकता है, राइट? तो अगर आपको फैशन लाइन में बनाना, कोई इलस्ट्रेशन बनाने, और मैं आपको फ़ोटो को कैसे टचिंग करते हैं वो बताऊं, तो आपका कोई काम का नहीं, ज़्यादा आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। सॉफ्टवेयर वही है, बिकॉज मेरे पास नॉलेज नहीं होगा, मतलब जो सिखाएगा आपको तो वो कुछ और सिखाएगा, तो उसको आप कभी यूज़ नहीं कर सकते, और यूज़ करोगे तो बहुत कम। नहीं, आप फोटो को हाईलाइट करना, टचिंग करना आपका काम नहीं, आपको सीखना इलस्ट्रेशंस, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा वो चीज़ें। और सिमिलरली अगर आपको फ़ोटो को हाईलाइट कैसे करना सीखना चाहते हो, तो आप एक फैशन इलस्ट्रेटर के पास चले जाओ, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर फील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको। तो मैं इसलिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, स्पेशली मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो सकता है वीडियोस, तो इसलिए पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही लोग मैं प्रेफर करूंगा ज़्यादा चूज करें, जो लोगों को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है और अपना ऑक्यूपेशन एज ए सिलेक्ट करना है, प्रोफेशन एज ए सिलेक्ट करना है इस लाइन को, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो चाहे वो आर्ट हो। दोनों फील्ड में सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सही से यूज़ करोगे तो, और धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे से टाइम आगे बढ़ेगा। सॉफ्टवेयर्स का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए
सॉफ्टवेयर्स को नेगलेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बहुत साल पहले बताया कि सीख लो, तुम सीख लो, पर ड्यू टू वो सीखते नहीं और अभी रिग्रेट कर रहे कि हमने सीखा नहीं। और प्रॉब्लम ये होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम इधर आप कोई प्रोफेशन में हो, क्योंकि जॉब लग जाती है, फिर आप चाह के भी नहीं सीख सकते और आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बच जाता लाइफ में, और आप उस पॉइंट के बाद सीख नहीं सकते। होता है कभी कभी कि एक पॉइंट के बाद मन तो करता है सीखने का, पर ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे काम की वजह से आप सीख नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते सीख गए। आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आर्ट हो, डिजाइनिंग हो, कोई भी फील्ड में आपको अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें, तो बहुत ध्यान से आपको टाइम दे के सीखना पड़ेगा। सो इसलिए आप चूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें आप एज ए ज्वाइन करोगे एज ए मेंबर तो आपको बेजेस मिलेंगे। फर्स्ट 1 मंथ में आपको ऐसे प्रॉपर जो है, ऐसे आपको सिल्वर फिर गोल्ड ऐसे मिलेगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगी आप एक कितने पुराने मेंबर हो मेरे चैनल में। तो आपके कमेंट्स को या फिर आपकी कुछ नीड होगी, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं ट्राई करूँगा उसमें एज सुन एज पॉसिबल उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको उसका प्रॉब्लम क्लियर कर दूँ, या फिर आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा या फिर बता दूँगा आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर। तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग एज ए प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं इस फील्ड को और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। बाकी ऐसे वीडियोस आते रहेगा और आप सपोर्ट करोगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर डेडिकेटेड होकर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एज ए सपोर्ट करने के लिए आप सिल्वर पैकेज चूज़ कर सकते हो, और एज ए प्रोफेशनल आपको सीरियस हो बहुत ज़्यादा तो आप गोल्ड या डायमंड चूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे वीडियोस अपलोड करूँगा, वो आपके लिए ही होगा, लाइक जो मेंबर्स होंगे। और कुछ कुछ वीडियोस में या मैं अब जैसे लाइव सेशन करूँगा तो मेंबर्स के लिए होगा कि स्पेशली मैं इंटरेक्ट करूँगा ऑनलाइन आके, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसमें सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा लाइव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस आपको लगे ये बेनिफिशियल है और किसको रिक्वायरमेंट हो, आपके फ्रेंड्स या कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हो गया, सिस्टर्स ब्रदर्स, कोई भी आप इस लाइन में करना चाहते हैं, एज ए सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं या फिर कॉम्पोजिशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सीखना चाहते हैं और वो इसी लाइन में अपना प्रोफेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो डू शेयर द वीडियो विद देम, इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर देम। एंड मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। न्यू सीरीज़ आने वाला है, लाइक मैं बताऊंगा जिसमें फैशन इलस्ट्रेशंस और सॉफ्टवेयर्स, पर अगेन उसमें कुछ वीडियोस होगा जो मैं स्पेशली मेंबर्स के लिए अपलोड करूंगा अगेन, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होगा और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून विद ए न्यू वीडियोस। सो टेक केयर एंड गुड बाय।